से स्वर्ग नरक मन की स्थिति है, भावों की स्थिति है। और जैसे भाव हम इस दुनिया में रहकर बनाते हैं, जैसा आत्मा का स्वरूप बना लेते हैं, जैसे भावों से इसको सजा लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं, सेम स्थिति को लेकर हम परलोक पहुंचते हैं और हम नरक या स्वर्ग की रिलेटिव स्थिति में रहते हैं। इस समय हमारे विचार का विषय है परलोक में हमारा स्तर, हमारा लेवल। हम जीवन भर इस संसार में अपने स्तर को, अपने लेवल को ऊंचा करते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं, मकान का साइज़ बड़ा करते हैं, कपड़ों को खरीदते हैं, सुंदर बर्तन, सुंदर वस्त्र, सुंदर ड्राइंग रूम, अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर वाहन, नया बड़ा खरीदते हैं ताकि हमारा लेवल बढ़ सके, हमारा स्तर उन्नत हो सके। तो क्या हमने कभी विचार किया है कि परलोक में हमारा स्तर कैसा होगा? ये तो मालूम है कि हमने जाना है, परलोक जाना है। हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर भी जाकर सब एक जगह नहीं जा रहे। हर एक का अपना अपना लेवल है, स्तर है। और वो स्तर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मैं यहाँ प्रोफेसर था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, मजदूर था, या रेडी चलाता था, या मैं सफाई कर्मचारी था, मेरा क्या पद था, मैं क्या काम करता था, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं हिंदू था, सिख था, मुसलमान था, किस धर्म से था, किस जाति से था, किस देश में पैदा हुआ, इममटीरियल। स्त्री पुरुष, पढ़ा लिखा अनपढ़, गरीब अमीर, कोई लेवल मैटर नहीं करता। परलोक में जाने के बाद हम अपने अपनी आत्मिक योग्यता के अनुसार, जो इस संसार में रहते हुए हमने अपनी चिंताएं की, जो क्रियाएं की, जो हमने बोले, जो हमने अपने अंदर उससे परिवर्तन हासिल किया, चेंज, जो हमारी आत्मिक अवस्था बनी, हमने आत्मबल खोया या आत्मबल बढ़ाया, उससे जो हमारी आत्मिक अवस्था बनी, लेवल बना, उससे हम परलोक के एक व दूसरे लोक में पहुंचते हैं। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, नेचर का नियम है। जैसे गैसेस हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम को देखिए, या हाइड्रोजन को देखिए। गुब्बारे में हीलियम भरते हैं या हाइड्रोजन भरते हैं, तो गुब्बारा स्वतः ऊपर जाता है क्योंकि वो गैस जो है हल्की होती है। इस कमरे में अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप छत की तरफ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस है, भारी गैस होती है, और वो ज़मीन की तरफ रहती है, ज़मीन के आसपास रहती है, नीचे ऑटोमेटिकली जाती है। कोई कहता नहीं नीचे जा, फोर्स नहीं किया था उसको, ज़बरदस्ती नहीं है, नेचर का नियम है। अगर हैवी चीज़ है नीचे जाएगी, हल्की है तो ऊपर जाएगी। हमारी आत्मा जितनी बलिष्ठ होती है, जितनी सुंदर होती है, जितने अच्छे भाव से चलती है, उतनी हल्की होती है। इट इज़ लाइटर इन नेचर। उतनी हल्की होती है और उतना ही उसको ऊपर उठना, आगे विकास पाना, अगले लेवल पे जाना सहज होता है। इसके साथ साथ इस दुनिया में भी बात ध्यान रखने वाली है कि हमें प्रेरणाएं दो किस्म की आत्माएं दे सकती हैं। जो ऊपर के लेवल पे लोग हैं वो भी प्रेरणा देते हैं हमें, और जो निम्न लेवल पे लोग हैं वो भी प्रेरणा देते हैं। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे लोग हमें प्रेरणा आसानी से दे सकते हैं। अब मेरे अंदर नीच भाव हैं, अदना भाव हैं, निम्न भाव हैं, घृणा है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, तो ऐसी आत्माएं जो ऐसा स्वभाव रखती हैं वही प्रेरणा मुझे सहजता से दे पाती हैं और मुझे और नीचे धकेलती हैं आत्मिक लेवल से, इस दुनिया में भी। इसी प्रकार बड़े सौभाग्यवान हैं जिन्हें हायर फोर्सेस का,
अच्छी शक्तियों का, अच्छी आत्माओं का, उच्च परलोकवासी जनों का साथ, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। दे आर वेरी लकी पीपल। उनके लिए आगे बढ़ना, आत्मबल को बढ़ाना, अच्छे कार्य करना, अच्छा जीना और संसारिक प्रॉब्लम्स जो हैं, समस्याएं, उनका समाधान ढूंढना भी सहज हो जाता है। इस जीवन में अच्छा जीवन जीने के ये लाभ हैं। आपको अच्छी फोर्सेस की सहायता मिलने लगती है, आपका मार्गदर्शन होने लगता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई अच्छे जीवन की तरफ चलोगे, सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें एक से एक, अपने से बड़े लोग मिलते जाएंगे। और सेवा का काम करोगे, आपको सेवा करने वाले लोग मिलते जाएंगे। आप एक हाथ बढ़ाओगे तो आपको लगेगा मैंने तो इतना किया है, इतना करने वाले लोग मिलते जाएंगे। इस टाइप के लोगों से वास्ता पड़ेगा आपका। और अगर आप नीच गतियों की तरफ जाओगे, नशों की तरफ जाओगे, आप इतने बड़े नशेड़ी, आपको इतना बड़ा मिलेगा नशेड़ी। आप चोरी की तरफ बढ़िए तो बड़े से बड़ा चोर मिलेगा, बड़े से बड़ा बेईमान मिलेगा आपको। आप गालियां देने वाले, दूसरों का बुरा चाहने वाले, बुरा करने वाले, गुंडा तत्व की तरफ बढ़िए तो आपको एक से बड़ा गुंडा मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। इस दुनिया में भी ऐसा है। जैसा आपका स्वभाव होता है, जिस रास्ते पे आप चलते हैं, उस रास्ते में अच्छा बनने का बहुत बड़ा लाभ ये है कि आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। बुरा बनने के नुकसान ये है, बहुत बड़ा नुकसान है, कि बुरे से बुरे लोग मिलते हैं। अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं तो आप और अच्छे बन सकते हैं, स्कोप खुलता है। और बुरे से बुरे लोग मिलते हैं जब, तो आपका और बुरा बनने का स्कोप खुल जाता है। लेकिन परलोक में जाकर तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है मामला। यहाँ तो फिर भी मिक्सड है, बुरे को भी अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे को बुरे मिल जाते हैं, यहाँ तो फिर मिक्स रहता है। लेकिन परलोक में बिल्कुल लेवल अलग अलग हो जाता है। स्वार्थी, बहुत तंग दृष्टिकोण रखने वाले, संकीर्ण विचारधारा वाले यहाँ भी दुखी रहते हैं, यहाँ भी सम्मान नहीं ले पाते, यहाँ भी प्यार नहीं मिलता। लेकिन परलोक में जाके तो उनको बहुत बुरी हालत महसूस करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सम विचार वालों से घिरे होते हैं। मैं स्वार्थ के लिए सोच रहा हूँ, आपका नुकसान सोच रहा हूँ, लेकिन आप मेरा भला सोच रहे हैं यहाँ बैठे हुए, तो बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा माहौल, नॉर्मल माहौल बना रहता है। मैं स्वार्थी हूँ, आप सेवाकारी हैं, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सेवा पाना चाहता हूँ, आप करना चाहते हैं, तो घर में चल जाता है। लेकिन सोचिए ऐसी परिस्थिति जहाँ जितने लोग हों, हर कोई स्वार्थी हो, हर कोई पाना चाह रहा है, हर कोई दूसरे को चीट करना चाह रहा है, अपने विचार वालों लोगों के बीच में रहना कितना दुखदाई हो जाएगा अगर वो विचार नेगेटिव हैं। इसलिए बहुत बड़ी सज़ा मिलती है परलोक में पहुंचकर। नेगेटिव माइंडसेट को आपने नहीं बदला तो इस दुनिया में फिर भी खप जाता है इंसान। स्वार्थी, घृणाकारी, अहंकारी खप जाता है। लेकिन जब अहंकारी को सारे अहंकारी मिलेंगे, स्वार्थी को सभी स्वार्थी मिलेंगे, बदचलन को सारे बदचलन मिलेंगे, तो उसकी कितनी बड़ी दुर्दशा होगी, ये उसका अनुमान इस दुनिया में नहीं कर सकता। बड़ा संताप, अवसाद, निराशा, उदासी का वातावरण उपस्थित होता है। ऐसे वातावरण में दम घुटता है। इसलिए इस संसार में रहते हुए हमें अपना स्तर ऊंचा उठाना चाहिए, आत्मिक लिहाज से, सोच के लिहाज से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे मन में कई बार आई है, मैंने सैकड़ों कई हज़ारों लोगों से पूछी भी है, बड़े बड़े समागम में, मौक़ों पर मैंने पूछा है कि भाई हम जो हमारे बुज़ुर्ग जाते हैं घर में, हम कहते हैं स्वर्गीय लाला, चौधरी, जो भी नाम है उनका, आपके पड़ोस में जो घर में फ़ोटो लगी है किसी की, वहाँ भी स्वर्गीय लिखा हुआ है। आप पूरे शहर में देख लीजिए, स्वर्गधाम लिखा होता है, जहाँ शमशान लिखा होता है, स्वर्ग द्वार लिखा होता है कई जगह। और सबके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब स्वर्गीय। पूरे शहर में जाते हैं, सारा कहीं चले जाओ पूरे शहर में, क्योंकि हमारे पिताजी स्वर्ग में हैं, हमारे दादाजी स्वर्ग में हैं, स्वर्गीय लाला जी फलां, पिताजी का नाम जो भी उनके दादाजी का नाम है, भाई सारे स्वर्ग में हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में कई बार आया है कि पूछूं कि नरक में कौन है भाई? नरक खाली? तो अगर तुम इस दुनिया में परेशान हो, बेकार दुनिया लगती है, तो स्वर्ग भी तो बेकार होगा। तुम इतने छटपटा के रहे हो स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही तो लोग गए हैं जैसे यहाँ थे। चारों तरफ जैसे लोग हैं जिनसे तुम दुखी हो, परेशान हो, खुश नहीं हो, तो यही सब लोग स्वर्ग में गए हुए, सारे स्वर्ग में गए हुए हैं, तो स्वर्ग भी ऐसा ही होगा। प्रश्न थोड़ा कड़वा है,
कठिन है, लेकिन उत्तर बड़ा सरल है। स्वर्गीय का मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग गए, मतलब यह है कि इस दुनिया को छोड़ गए, परलोकवासी हो गए। अब वो स्वर्ग में है या नरक में, ये उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए जब मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं हम स्वर्गीय होंगे। लोग तो कहेंगे स्वर्गीय, लेकिन हम अपने भावों के अनुसार स्वर्ग में भी हो सकते हैं, नरक में हो सकते हैं। और दो नहीं अलग अलग, ये भी ध्यान रखिएगा। इट इज़ कंपैरेटिव। जिसकी स्थिति यहाँ है, दूसरे की यहाँ है, तीसरे की यहाँ है। इट इज़ रिलेटिव। जैसे अमीर और गरीब दो कैटेगरी नहीं है, इट इज़ रिलेटिव। पढ़ा लिखा अनपढ़ बिल्कुल दो कैटेगरी नहीं है, अलग अलग बिल्कुल ही। एक पीएचडी होल्डर है, उसके लिए कोई 10वीं पास है तो वो अनपढ़ जैसा है, उसके कंपैरेटिव है। एक करोड़पति आदमी, एक लखपति आदमी, एक हजारपति, हजारपति को लखपति अमीर लगता है, लखपति को करोड़पति अमीर लगता है। रिलेटिव है ये। ऐसी स्वर्ग नरक मन की स्थिति है, भावों की स्थिति है। और जैसे भाव हम इस दुनिया में रहकर बनाते हैं, जैसा आत्मा का स्वरूप बना लेते हैं, जैसे भावों से इसको सजा लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं, सेम स्थिति को लेकर हम परलोक पहुंचते हैं और हम नरक या स्वर्ग की रिलेटिव स्थिति में रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जीवन के बाद जीवन हमें मिले, परलोक के जीवन में हमारा अच्छे स्थान पर वास हो, हमारा लोक अच्छा हो, हमारा स्तर अच्छा हो, तो परलोक का स्तर अच्छा बनाने के लिए इसी जीवन में रहते हुए अगर हम संग्राम करें, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को श्रेष्ठ करें, उच्च करें, चरित्र पर ध्यान दें, अपने भावों पर ध्यान दें, उनका लेवल ऊंचा उठाएंगे, तो ये दुनिया भी अच्छी लगेगी, यहीं रहने को मन करेगा, ये स्वर्ग जैसी लगेगी दुनिया। ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है अगर हमारे भाव अच्छे हों, और अगर हम जाएंगे भी परलोक तो अच्छे भावों के साथ हमारे परलोक का स्तर भी अच्छा ही होगा। इन बातों पर जो हमने आज चिंतन किया है, विचार किया है, मैं ध्यान ले जा सकूं, उनको जी सकूं। आप सबका भी शुभ हो, ऐसी कामना करता हूं। शुभ हो, आपका भला हो।